खबर उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले से है, जहां दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी एक दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे, जहां मीडिया से बात करते हुए राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भारत के पड़ोसी देश में लगभग 10 लाख लोग मर गए हैं, वहीं राहुल गांधी बिना कोरोना वायरस प्रोटोकॉल का पालन करते हुए पदयात्रा निकाल रहे हैं। उन्हें बेवकूफ़ी का कार्य न करके सीख लेनी चाहिए। सलमान खुर्शीद द्वारा राहुल गांधी को राम बताने पर मनोज तिवारी ने कहा कि सलमान खुर्शीद को राम के विषय में कितनी जानकारी है, यह भी सभी जानते होंगे। उन्होंने कहा कि सलमान खुर्शीद के कारण है कांग्रेस रसातल में जा रही है। सलमान खुर्शीद को अभी राम के विषय में जानने की आवश्यकता है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को सांसद मनोज तिवारी ने इसे भारत तोड़ो यात्रा करार दिया है। उन्होंने कहा कि जहां से इन्होंने अपनी यात्रा शुरू की थी, वहीं चर्च के एक पादरी से बात की जो भारत तोड़ने के विषय पर बात करता है। इसके बाद इनकी यात्रा आगे बढ़ती है तो वह कन्हैया कुमार से मिलते हैं, जो भारत तेरे टुकड़े टुकड़े होंगे के नारे दिया था। तो यह राहुल गांधी की भारत जोड़ो नहीं, भारत तोड़ो यात्रा है। माँ विंध्यवासिनी का दर्शन करने और अपनी जो हमारी जन्म देने वाली माँ है उसके दर्शन के लिए मैं पहुँचा। थोड़ा सा समय तो लगा है क्योंकि पीछे काफ़ी चुनाव थे देश में, तो बहुत जगह भागना पड़ा और इसी में हम सबको गुजरात जैसी एक बड़ी सफलता भी दिखी और उसी में काशी तमिल संगम हुआ बनारस में। वो चुनाव के कारण मैं इसमें आ भी नहीं पाया, लेकिन वो बहुत अच्छी एक बहुत सुखद अनुभूति रही उसकी, जितनी आप सबकी रिपोर्ट हमने पढ़ी। और अब इसी के साथ मैं यहाँ से अभी सासाराम की यात्रा करने वाला हूँ, क्योंकि वहाँ इतिहास संकलन का एक कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें सवेरे धर्मेंद्र प्रधान जी ने शामिल होने का शुभ कार्य किया। शाम को मैं रहूँगा और दिल्ली में भी कुछ चुनाव हुए जिसमें आप सबको सारी जानकारी है ही। तो इन सारी बातों के साथ साथ नया साल आने वाला है और 2022 अब जाने वाला है। 2-3 प्रमुख बातें हैं जो मैं आप सबको बताना चाहता हूँ। 2-3 प्रमुख बातों में सबसे प्रमुख तो ये है कि एक बात गांव-गांव गली-गली जाना चाहिए कि अभी नरेंद्र मोदी सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया और वो फैसला देश के गरीबों के लिए है, राशन से संबंधित है। आप सबको पता ही होगा, अभी तक जो राशन कार्ड से राशन मिलता है वो 3 रुपया किलो चावल और 2 रुपया किलो गेहूं मिलता था। अभी सरकार नरेंद्र मोदी जी ने इसको बिना पैसे के देने का घोषणा कर दिया है। मैं समझता हूँ ये बात मैं आज फिर इसलिए कर रहा हूँ कि गली गली ये बात पहुँचनी चाहिए। और जब आप इसको देखेंगे इस पे खर्चा कितना पड़ रहा है, तो लगभग 2 लाख करोड़ का हमारे देश के खजाने पे ये खर्चा पड़ेगा। लेकिन फिर भी नरेंद्र मोदी सरकार के माथे पे सिकन नहीं है, क्योंकि इसके साथ ही हम समझ सकते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी 5वीं इकोनॉमी होने का क्या फ़ायदा होता है। इसकी ओर रुख कर रहा है और उसमें उन्होंने सारे विपक्ष को न्योता दिया है, खासकर मायावती और अखिलेश यादव को। स्वागत है उनका, ये कोई पहली बार तो दिया नहीं है, ये तो पहले भी न्योता क्या, पहले तो मिल चुके हैं, पहले साथ यात्रा कर चुके हैं, फिर जनता से नकारे जा चुके हैं। लेकिन समस्या है कि ये भारत जोड़ो यात्रा है या भारत तोड़ो यात्रा है, इस पे विचार होना चाहिए। आप जब साउथ से शुरुआत किए तो एक ऐसे चर्च के पदाधिकारी से मिले। हमारे देश में बहुत सारे चर्च के पदाधिकारी हैं जो बहुत देशभक्त हैं, देश के साथ चल रहे हैं। पूरी कम्युनिटी बहुत अच्छे से
राष्ट्रवादी तरीके से चल रही है, लेकिन राहुल गांधी जिससे मिलते हैं वो देश विरोधी बातें करता है। वो देश को हमेशा गलत शब्दों से परिभाषित करता है। तो वहाँ भी उन्होंने देश का दिल तोड़ा। रास्ते में आगे चलते हैं तो कन्हैया कुमार जैसे लोग उनके साथी होते हैं, जिसका नारा है भारत तेरे टुकड़े होंगे। वहाँ भी दिल टूटा। राजस्थान आते आते मोबाइल तोड़ दिए किसी कार्यकर्ता का। तो भैया सब तो तोड़ ही रहे हो, कुछ तो जोड़ो। मैं समझता हूँ ये इनकी यात्रा अच्छा, मैं इसको मानता अगर ये देश के अच्छे अच्छे लोगों को तोड़ते। कल मेवात के एक व्यक्ति का, मैं कोई रशीद चाचा है उनका मैं सुन रहा था बयान। वो कहते हैं कि ये चलते हैं तो बात भी नहीं करते, लोग रस्सी में से बांधे रहते हैं, चलते जाते हैं। तो अगर ऐसी ही यात्रा है, हमें तो लगा था कि इस यात्रा से कुछ राहुल जी का और कांग्रेस का फायदा होगा, लेकिन मुझे दिख नहीं रहा है। लेकिन हम उनका स्वागत करते हैं। घूमे, कम से कम देश के लोगों की मनोदशा और भावनाओं तो समझे। नगर निकाय चुनाव जल्द होने वाला है। देखिए, दिल्ली में तो हम सोचे थे कि वो शायद 200 सीट पाएंगे, लेकिन दिल्ली में ऐसी स्थिति आ गई उनकी कि वो किसी तरह बहुमत के आंकड़े को किसी तरह छू पाए हैं। और ऐसी स्थिति में देखिए, मेरा जो मानना है कि दिल्ली के लोगों ने एमसीडी में उनको अंतिम मौका दिया है, और वो भी इसलिए दिया है कि अब दोष मत लगाना 2025 में कि देखो एमसीडी हमारे पास नहीं थी तो हम काम नहीं कर पाए। और मैं आपको बता दूं, मेरा जो दूरदृष्टि कह रही है कि 2025 में आम आदमी पार्टी का पूरी तरह से राजनीतिक सफाया हो जाएगा। 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है, और 5वीं बड़ी इकोनॉमी बनने में हमने किसको पीछे छोड़ा? तो ब्रिटेन जैसे देश को भी पीछे छोड़ा। जिस ब्रिटेन ने हमारे ऊपर 200 साल शासन किया, हम लोगों ने उसको पछाड़ करके 5वें स्थान पे हम आ गए। 2013 में हम 12वें स्थान पर थे। नरेंद्र मोदी जी के सरकार आने के बाद हम 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है, और इसीलिए हमको 2 लाख करोड़ का बर्डन नहीं है। ये गरीब देश के जो बिलो पॉवर्टी लाइन लोग हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी घोषणा है, और इसके लिए मैं भी अपनी तरफ से बनारस के सांसद जी को बहुत धन्यवाद करता हूँ। दूसरी जो प्रमुख बात है कि अभी 7 दिन पहले जब हमारी संसद चल रही थी तो प्रधानमंत्री जी और देश के विदेश मंत्री ने और देश के रेल मंत्री ने, इन लोगों ने प्रेजेंटेशन दिया। हम बहुत जल्दी, हो सकता है कि अगले 2 महीना या 3 महीना के अंदर ही हम दुनिया की 3rd सबसे बड़ी इकोनॉमी हो जाए। फ्रांस और जर्मनी को हम किसी भी समय पछाड़ सकते हैं। तो ये अपने आप में इसको उसी तरह से समझना पड़ेगा कि उसका फ़ायदा ही होता है कि हम देश के बिलो पॉवर्टी लाइन को राशन कार्ड पे अब बिना पैसे के अनाज देंगे, और अनाज की गुणवत्ता भी बढ़ाई जा रही है। दूसरी मेरी काशी में प्रार्थना है, प्रधानमंत्री जी ने भी सबसे निवेदन किया है, हमारे देश के स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने भी निवेदन किया है। हमारे पड़ोसी देश चाइना में कोविड की बड़ी भयावह स्थिति है, और भयावह स्थिति ऐसी है कि अनुमान लगाया जा रहा है वहाँ 10 लाख तक लोग मर सकते हैं। काफ़ी लोगों की कैजुअलिटी हो चुकी है। इसलिए हम लोग अपने देश में भी सोशल डिस्टेंस का पालन करें। हम ये समझ रहे हैं कि वैक्सीन लगाने के कारण, बूस्टर के कारण हमारे यहाँ वो वेरिएंट कम प्रभावी हुआ है, इसलिए हम सभी एक बहुत मजबूत स्थिति में हैं। लेकिन एक हमारी भी, मैं मनोज तिवारी भी काशी से पूरे पूर्वांचल को प्रार्थना करूंगा कि आप लोग 2 गज की दूरी का ध्यान जरूर रखें, और 2-3 आसान से सतर्कता है जिसको हम कर सकते हैं। हाथ मिलाने से बचना है, हाथ साफ करके ही खाना खाना है। बहुत पास से अगर किसी से बात करना है तो फिर मास्क लगाइए, वरना 2 गज की दूरी रहे। हम लोग कोविड की सतर्कता को लेकर के चलेंगे। राहुल गांधी जैसी बेवकूफ़ियाँ नहीं करनी है कि ऐसी बातों में भी
वो अगर आप कल्पना कर सकते हैं कि आपके घर में अचानक नाले का पानी नल से आने लगे? आप कल्पना कर सकते हैं कि दिल्ली गैस चेंबर बन जाए? आप कल्पना कर सकते हैं कि दिल्ली में जो जमुना जी हैं वो एक नाले के पानी में परिवर्तित हो जाए? तो इन सारे पापों का उनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। दिल्ली ने एक अंतिम मौका दिया है। अगर उन्होंने 2 साल में कूड़े का पहाड़ नहीं खत्म किया तो दिल्ली उनको क्या करेगी, ये हमारे आपके सामने है। जहाँ तक उत्तर प्रदेश की बात है, वो पहले भी 403 सीट में एक 355 सीट पे लड़े थे और आपको जान के आश्चर्य होगा सभी सीटों पे उनकी ऑलमोस्ट जमानत जब्त हुई है। तो उत्तर प्रदेश क्या लोकतंत्र है? यहाँ तो योगी बाबा की सरकार है। वो सभी को चुनाव लड़ने, अपनी बात कहने के लिए पूरी स्वतंत्रता है, लेकिन हाँ, एक दायरे में, मर्यादा में लोकतांत्रिक अभिव्यक्ति होनी चाहिए। सबका स्वागत है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यहाँ अब आम आदमी पार्टी का और एमसीडी में जो हमारी सफलता है वो पहले से बेहतर है। हिमाचल में आपको पता ही है कि एक ट्रेंड चल रहा है जिसको बीजेपी तोड़ने के लिए जानी जाती है। जैसे उत्तराखंड में तोड़े, आप देखेंगे कि पूरी सरकार हमारी, उनसे अगर मतों की कमी है तो मात्र 37,000 की है। 0.9% के अंतर से हम पीछे रह गए। तो इसमें भी एक बड़ी बात है। लगभग हिमाचल में जब भी सरकार बदलती थी तो 6% वोटों से आगे पीछे होती थी। हम मात्र 0.9% से पीछे रहे हैं, तो फिर भी उसको हम चैलेंज ले रहे हैं। और एमसीडी में भी हमारी जो चौथी बार आने की कोशिश थी ना क्लाउन जी, मेरे भाई बहन, हम चौथी बार आना चाहते थे तो भी हम 104 सीट लेके आए हैं। तो इसको भी मैं दिल्ली का एक आशीर्वाद से नहीं करनी है हम सभी को। और अंतिम तीसरी अपनी बात जो प्रमुख रूप से कहनी है, मैं कहीं रहता हूँ काशी ही ओढ़ता हूँ, काशी ही बिछाता हूँ, काशी ही पहनता हूँ। तो इस नाते भी बनारस के प्रति जो हम लोगों का एक प्रेम भाव है, उसके नाते हम काशी के लोगों को एक बार फिर से प्रणाम करते हैं। और काशी के आशीर्वाद से ही हम दिल्ली में भी अपनी यात्रा जारी रखते हैं, दुनिया में यात्रा जारी रखते हैं। तो काशी का आशीर्वाद बना रहे। मनोज जी, आप राहुल गांधी को आप बेवकूफ बता रहे हैं, एक करके ले लेते हैं। आप राहुल गांधी को बेवकूफ बता रहे हैं कोविड के प्रति, नहीं, लेकिन नहीं, सलमान खुर्शीद जी उनकी तुलना भगवान श्री राम से कर रहे हैं। एक तो हमने बेवकूफ नहीं कहा, हमने कहा बेवकूफ़ी नहीं करनी चाहिए। बेवकूफ़ी नहीं करनी चाहिए इसका मतलब नहीं कि वो बेवकूफ़ी है, तो उसको दोनों को थोड़ा सा माफ कर देना। सलमान खुर्शीद वो भगवान राम को जानते ही क्या है। सलमान खुर्शीद जैसे लोगों ने ही कांग्रेस को इस रसातल तक भेजा है। अगर सलमान खुर्शीद को राहुल गांधी में ही राम नजर आते हैं, वही राम उनको नजर आते हैं, तो मेरा मानना है कि सलमान खुर्शीद जैसे लोगों को अपना इलाज कराना चाहिए। राहुल गांधी करीब 5 भ्रष्टाचार तो आपको दिख चुका होगा, जिसका मिनिस्टर आज जेल में है और कोर्ट में कहता है मेरी याददाश्त खत्म हो गई, और जेल में डॉक्यूमेंट शेयर कर रहा है, डिस्कशन कर रहा है। 11 साल की बच्ची के बलात्कारी से मालिश करा रहा है। तो इनका पाप सब कुछ आ चुका है। बीजेपी एक लंबी दृष्टि से, लंबी योजना से काम करने वाली पार्टी है। इसलिए हम मानते हैं कि जहां चुनाव का रिजल्ट हमारे पक्ष में नहीं आया ना मेरे भाई बहन, वो भी हम कहीं ना कहीं हमारे पक्ष में है। और मैं जनता के इस सम्मान का धन्यवाद करता हूं। आगे हम बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी कैसे। बीजेपी तो चुनाव उसी समय पे हो जो निर्धारित हो, उसी में तैयारी करके रखती है। पे अपना दल जो है वो कहीं ना कहीं कोर्ट की तरफ रुख बदल जाने वाला है, उस पर जाने की तैयारियां कर रहा है। ऐसे में दोनों पार्टी जो है एक ही है, क्या देखा जाएगा इसको? नहीं, दोनों पार्टी एक नहीं है, गठबंधन तो है ना सर। हाँ, लेकिन गठबंधन के बावजूद भी हर पार्टी का अपना सोच है और हर किसी को अपनी बात रखने के लिए कोर्ट तो बनी हुई है। तो वो जो भी करेंगे, बीजेपी इज रेडी फॉर इलेक्शन।
मनोज जी